तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आसपास कैसे चीजें हो रही हो, जैसे चीजों का मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है। और हेडिंग कौन सी आ जाएगी, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसको दूसरे सेल क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। कैसे मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है और कैसे एक रस जो है वो ठीक। चलिए, तो ये दो टाइप से हो सकता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। पहला है पैसिव मूवमेंट, दूसरा है एक्टिव मूवमेंट। पहला कौन सा है, पैसिव मूवमेंट। सेकेंड ठीक है। पैसिव मूवमेंट क्या है, देखिए ये आपका हो गया सर सेल में, कौन सेल में ऐसे बना भी दे, ये सेल है, बनी नहीं रही है, आप क्या ही करवाते हैं। चलिए तब तक ये तो हो गई सेल वाली, और इसमें है प्लाज्मा, ठीक। इसके अंदर कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म होगा, फिर न्यूक्लियस है, फिर इसका साइटोप्लाज्म, और इससे जो बाहर का एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे ये नोवेटिक्स ज्यादा, ठीक है। और जब ये मोलिक्यूल्स जाता है तो ये अंदर की तरफ हाउटफुल लो, और जब ये हाई टू लो आएंगे, लो जैसा इधर क्या था हाई, इधर क्या है लो, जो पैसे ट्रांसपोर्ट कैसा होता है हाई टू लो, पैसे ट्रांसपोर्ट कैसा होता है हाई टू लो। शब्दों की फॉर्म बता देंगे, शब्दों की फॉर्म में आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो शब्दों की फॉर्म में, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स along concentration gradient, concentration gradient, क्लियर है। अब जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दोबारा से वही वाली कंडीशन, जीरो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके अंदर सेल, ये इसके कौन है आप सेल मेम्ब्रेन और राइट, अगेन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन है सब, ये भी हाई कंसंट्रेशन, और अंदर इनकी लो कंसंट्रेशन है, अंदर का इनकी लो कंसंट्रेशन। तो मुझे लगता है इन जनरल ये हाई से लो की तरफ जाएंगे और लो से हाई की तरफ, इन जनरल हाई से लो की तरफ होंगे, लेकिन मुझे इसे जब लो टू हाई फेंकना होता है ये एक्टिव मूवमेंट कहलाता है। तो देखो हमने कैसे लिखेंगे, ये वाली जो मूवमेंट है वो कैसी है, लो टू हाई। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, समझ में आ रहा है ना आपको, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कैसा था अलोंग, यहाँ कैसा हो जाएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आप फ्लो करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मुझे बताइए जब आप हाई टू लो फॉलो करते हो, हाई टू लो कोई भी चीज आती है तो उसमें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या वो खुद से ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है, बोलिए, बहुत बढ़िया, खुद से ही हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ एनर्जी, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी क्या, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, लो टू हाई, अरे जब आप मोटर से पानी टंकी की तरफ चढ़ाते हो तो वो लो टू हाई है ना, तो मोटर लगती है नहीं लगती, लाइट लगती है, लाइट लगती है तो एनर्जी लगती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड
और जब टंकी से पानी वापस नल में आता है तो वो हाई टू लो है, तो क्या वहां से हमें एनर्जी लगानी पड़ती है? ठीक है। अब मुझे बताइए, जिसमें बिना एनर्जी के काम हो रहा है, बिना एनर्जी के काम जब होता है तो वो फास्ट होता है या स्लो होता है? आप सब समझते हो, बोलो। बहुत स्लो होता है। और जब एनर्जी के साथ काम होता है तो वो फास्ट होता है, स्लो होता है? कैसा होएगा? जाते एनर्जी फास्ट होगी, जो समझदार होंगे ना आप। क्लियर? अब जब आप हाई टू लो कर रहे हैं तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कर सकते हैं, छोटे छोटे? ऑब्वियसली छोटे छोटे का कर सकते हैं, फ्री में तो सब छोटे छोटे काम होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन, बड़ी चीजों में वो पैसा लगता है। स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन, जबकि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लार्ज चीजों का भी या बड़ी चीजों का भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता हूँ। लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट एनर्जी रहता है तो बड़ी चीजें भी इजिली ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पंप आ जाएंगे। प्रोटीन पंप्स थे या नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, प्रोटीन को इसी का प्रोटीन पंप्स इन्वॉल्व। तो दिक्कत परेशानी तो कीड़ा सब ऐसा आपने देख लिया होगा। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मॉलिक्यूल जाते हैं, हाई टू लो टू हाई, और कैसे ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेरे साथ समझ में नहीं होगा। कैसे ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी वाला प्रोसेस है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी वाला प्रोसेस है। ठीक है, जब आप एनर्जी लगाएंगे तो लो टू हाई ले जाएंगे, और जब आप एनर्जी नहीं लगाएंगे तो हाई टू लो आता है। तो एनर्जी चाहिए नहीं, खुद से होता है वो हाई टू लो होता है। कोई भी चीज का फ्लो खुद से हाई टू। इस दैट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। आज के में काफी, तो वो आप लोग समझ में आएंगे।